respected principal sir, faculties, colleagues, and dear juniors, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस प्रोग्राम में मेरा टॉपिक वैलिडेशन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ हुम्मा वबाइया इन यूनानी मेडिसिन, ये मेरा रिसर्च का भी टॉपिक है और इसी के ऊपर रिसर्च आगे कर रहे हैं। इसके लिए मेरे गाइड डॉक्टर जमाल अख्तर सर हैं और को गाइड डॉक्टर तनवीर आलम सर हैं। हुम्मा वबाइया दो लफ्ज मिलकर बने हैं, एक हुम्मा और दूसरा वबा। ठीक है, इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम लोग हुम्मा के बारे में जान लेते हैं। फीवर इज दैट हरारत गरीबा which is enraged in the heart or it produces in another organ and reaches the heart. From here it spreads throughout the body via the ruh and blood and warms it to such an extent that in physical function disruption occurs. कहने का मतलब ये हुआ कि हुम्मा जो है, हुम्मा उस हरारत गरीबा को कहेंगे जो सबसे पहले दिल में मुश्तइल होती है या फिर किसी दूसरे आज़ा में पैदा होती है और उसके बाद वहाँ से वो दिल में पहुँचती है और दिल में पहुँचने के बाद रूह और खून के जरिए पूरे बदन में फैल जाती है और पूरे बदन को इस तरह से गर्म कर देती है कि बदन के सारे फंक्शन यानी कि उसके अफ़ाल में खलल पैदा हो जाता है। हुम्मा को अतिब्बा ने बहुत सारे तरीके से तकसीम किया है। इसमें इब्न हिब्बल बगदादी ने 3 हिस्सों में इसको तकसीम किया है। तो पहला है हुम्मा यौम, दूसरा है हुम्मा उफूनिया, तीसरा है हुम्मा दिक। हुम्मा यौम एक दिन का होता है, नाम से ही पता चल रहा है, लेकिन ये कभी कभी 3 दिन तक भी हो सकता है, 1 से लेकर 3 दिन तक होता है। ये हरारत गरीबा अवलन इसमें रूह से मुताल्लिक रखती है। दूसरा हुम्मा फूनिया, ये इन्फेक्शन इसको भी कह सकते हैं, इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। इसमें हरारत गरीबा का ताल्लुक खिल्त से होता है। और तीसरा हुम्मा दिक हो गया, इसका ताल्लुक ये जो है पहले किसी आजू में पैदा होता है और वहां से फिर दिल से होते हुए पूरे जिस्म में सरायत कर जाता है। लोग बहुत सारा रिकॉर्ड देखे हैं पेंडेमिक वगैरह के बारे में, उसका आज से नहीं बहुत पहले से ही चला रहा है, जो कि ह्यूमन एग्जिस्टेंस को चैलेंज कर रखा है। तो उसके बारे में कुछ डाटा है जो इस तरह से उससे कितने मौतें हुई हैं अभी तक जो मेजर पेंडेमिक्स हुए हैं। तो कुछ इस तरह से, सिंस द रिकॉर्ड इज अवेलेबल, वेरियस पेंडेमिक हैज चैलेंज्ड द ह्यूमन एग्जिस्टेंस बैडली। हियर इज द लिस्ट ऑफ मेजर पेंडेमिक एंड रेस्पेक्टिव डेथ टोल हैज अकर्ड ओवर टाइम एंड हैविंग फीवर लाइक सिम्टम्स। डेथ स्मॉल पॉक्स से 56 मिलियन, स्पेनिश फ्लू से 40 से 50 मिलियन है, एशियन फ्लू से 1.1 मिलियन है, रशियन फ्लू 1 मिलियन, हांगकांग फ्लू 1 मिलियन, स्वाइन फ्लू 200 के, येलो फीवर, इबोला, मर्स, उसके बाद सार्स है, उसके बाद अभी करंटली जो कोविड-19 है, इसमें जिस टाइम हम लिटरेचर बना रहे थे, इसका मटेरियल कलेक्ट कर रहे थे, तो उस टाइम 48 मिलियन के आसपास दे रहा था, लेकिन फिलहाल अभी 54 मिलियन के आसपास करंट में आ रहा है।
नीचे का लाइन कुछ कुछ कट रहा है, सबसे ऊपर वाले में ठीक था, यहाँ पे सही है। नहीं कट रहा है पूरा, नहीं कट, ठीक है, हाँ नहीं कट रहा है, कट रहा है ऊपर वाले कंप्यूटर में, मतलब सबका ये जो है ना विंडो में प्रॉब्लम है, विंडो में प्रॉब्लम है कहीं ना कट रहा है ना। देखिए ऊपर के विंडो में और यहाँ में अलग अलग ये फॉर्मेट हो गया है। Present study is aimed to provide an overview of the Huma Wabaiya या epidemic fever कह लें उसको, in Unani classical text and their relevance is current outbreak. A literature survey of classical Unani text will be conducted for Huma Wabaiya and its containment. दुनिया ने बहुत सारे एपिडेमिक्स को फेस किए हैं, जिसमें से कुछ एपिडेमिक्स में फीवर स्पेशल कैरेक्टर रहा है, जिसका शुरुआत फीवर से हुआ है, जो फॉरमोस्ट कंप्लेन के तौर पर हम लोग फीवर को मेंशन देखा गया है। तो मेरा टॉपिक में फीवर, जिसमें एपिडेमिक में फीवर चीफ कंप्लेन है, उसी के ऊपर है। द वर्ल्ड हैज फेस्ड मेनी एपिडेमिक्स, पैंडेमिक्स सिंस सेंचुरीज, in some of which complaints of fever play a vital role, and it is considered as foremost complaint and diagnostic alarm as well as management also. इसमें से कुछ इस तरह से है, some of these are COVID-19, swine flu, SARS, Asian flu, Hong Kong flu, yellow fever, Indian flu, smallpox, dengue fever, etc. Huma Wabaiya described in Unani territories seems to be much relevance in today's context. As per Unani classical text, concept of Huma Wabaiya may easily be correlated with the fever associated with the above disease. जैसे अभी COVID-19 ही आया, इसमें सबसे पहला कंप्लेन फीवर ही था, फीवर से ही शुरू हुआ, इसलिए फीवर जो है चीफ कंप्लेन के तौर पर जिस वबा में आ रहा है, तो उससे रिलेटेड जो भी डिजीज है उसको हम इसमें शामिल करेंगे। यूनानी स्कॉलर्स हैज गिवन एन एलाबोरेटेड डिस्क्रिप्शन ऑफ हुमा वबाइया। यूनानी स्कॉलर्स ने हुमा वबाइया का जमाना कदीम से, उसी वक्त आज से बहुत साल पहले से ही उसका क्या डिफिनेशन हो सकता है, क्या उसका इटियोलॉजिकल फैक्टर होगा, क्या यूनानी पैथोफिजियोलॉजी होगा, उसका क्लिनिकल प्रेजेंटेशन किस तरह का होगा, उसे कंटेनमेंट मेजर किस तरह के होंगे, उसका मैनेजमेंट किस तरह से किया जाएगा, उसका प्रिवेंशन किस तरह से किया जाएगा, इस सब के बारे में बहुत पहले ही बताए हैं, जो आज के भी कॉन्टेक्स्ट में काफी मेल खाते हैं। In this study, we want to gather, compile and validate the concept of Huma Wabaiya so that it will be helpful in understanding of possible diagnostic preventive measures as well as management application. लिटरेचर रिव्यू, अब इसका लिटरेचर रिव्यू की बात करते हैं। यूनानी बुक्स, क्लासिकल बुक्स जो है, जिसमें बहुत सारे अतिब्बा ने क्या क्या इसके बारे में लिखा है, तो उसके बारे में तफसील से बात करेंगे। कुछ, सभी का तो नहीं, लेकिन कुछ खास जो लिटरेचर मिले हैं उनके बारे में यहाँ पर हम लोग बात करेंगे। यूनानी मेडिसिन में एपिडेमिक और पैंडेमिक को एक हेडिंग के अंदर में रखा गया, जिसको हुमा वबाइया या वबा कहा गया, और उसको डिफाइंड इस तरह से किया उन लोगों ने कि हवा, पानी या मिट्टी के पुटिफाइड चेंजेस जो होता है उसके वजह से ये फैल सकता है। तो इन यूनानी मेडिसिन द एपिडेमिक पैंडेमिक is referred as a heading of Huma Wabaiya or Waba and is defined as a putrefied changes in air, water and soil. It leads to the alteration in homeostasis of health, thus conducive to putrefaction of humor in the body
इन ए लार्ज पॉपुलेशन एट ए वेरी शॉर्ट पीरियड। यहाँ पर हेल्थ का बात किया गया है। अभी जब हम लोग देखते हैं तो बैक्टीरियल, वायरल, फंगल बहुत सारे इन्फेक्शंस की बात होती है, वहां पर अतीबा ने हेल्थ का बात किया है। हेल्थ के बारे में इसलिए उन्होंने बात किया कि आज से 2000 साल पहले जब हिप्पोक्रेट का जमाना था, इब्न सीना का जमाना था, उस वक्त माइक्रोस्कोप का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। तो माइक्रोस्कोप का कॉन्सेप्ट नहीं था तो बैक्टीरिया, वायरस या किसी भी इस तरह के चीज का भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहा होगा। तो उन्होंने इसके बारे में शेख ने लिखा है कि अजसाम गरीबा और अजसाम अर्जी, उन्होंने अजसाम गरीबा और अजसाम अर्जी का जिक्र किया है, और इसको लिखा है कि वो जो होते हैं खबीस होते हैं। कहने का मतलब हुआ कि ये शायद आज के कॉन्टेक्स्ट में हम देखें तो बैक्टीरिया, वायरस भी हो सकते हैं, लेकिन यूनानी कॉन्सेप्ट बैक्टीरिया और वायरस नहीं, हमारा हेल्थ का ये से है। तो शेख ने इसके लिए, या और भी सारे अतिबा, उन्होंने इसके लिए हेल्थ को ही बताया है। इसलिए कि माइक्रोस्कोप का कोई एम्पेरिकल एविडेंस था नहीं। माइक्रोस्कोप 18th सेंचुरी के बाद से आना शुरू हुआ। 18th सेंचुरी, फिर उसके बाद 19th सेंचुरी, जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ, लास्टली अभी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तक आ चुका है। हुम्मा वबाइया के बारे में इब्न हुबल बगदादी ने लिखा है, एक लाइन उनके मैंने ये मेंशन किया, और आज भी इसको मॉडर्न साइंस या किसी भी चीज में एपिडेमिक्स के लिए इसी लाइन का इस्तेमाल किया जाता है, और इसको एज ए डिफिनेशन भी माना जाता है। WHO और CDC वगैरह के गाइडलाइन में भी इसको मेंशन किया हुआ है। उन्होंने लिखा है कि हुम्मा वबाइया इज अ फेटल डिजीज in which a huge population is affected at once on a short period of time. This fatal disease has high mortality. उसके बाद बहुत सारे अतिबा ने प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स, यानी कि क्लाइमेटिक चेंजेस उसमें हो सकता है, या फिर जलवायु परिवर्तन कह सकते हैं, या फिर मौसम में तब्दीली, उसके बारे में बताया है कि उसके वजह से भी वबा या हुम्मा वबाइया फैल सकती है। उन्होंने इसके बारे में लिखा है कि एपिडेमिक डिजीजेज commonly occurs in the end of summer and autumn, especially when there is excessive rain and static cloud in summer। मतलब कि काफी ज्यादा गर्मी हो और उसमें उस मौसम में बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, या फिर बादल बहुत ज्यादा लग रहे हैं, तो वैसे कंडीशन में भी वबा के फैल सकती है। इसमें जकरिया राजी ने साउदर्न विंड, यानी कि बाद जुनूबी का जिक्र किया है। उन्होंने लिखा है कि साउदर्न विंड या बाद जुनूबी इज ऑल्सो ए प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर। बाद जुनूबी के बारे में लिखते हैं आगे जकरिया राजी, और बहुत सारे अतिबा ने कामिलुस्सना में भी ये लिखा हुआ है कि जुनूबी हवा जो होती है, हवा का मिजाज तो गर्म तर ही होता है, लेकिन जुनूबी हवा का मिजाज नॉर्मल एयर का जो मिजाज है उसके बनिस्बत ज्यादा गर्म तर होती है। तो ज्यादा गर्म तर होने की वजह से यह जुनूबी हवा बदन को ढीला करती है, भूख और हजम को कमजोर करती है, और कुव्वत को साख्त यानी कि कमजोर और फॉल ऑफ करती है, और बॉडी पोर्स, मसामात को खोलती है, अखलाक में हिजयान और जोश पैदा करती है। इस तरह से बाद जुनूबी जिसमें तरी पैदा करती है। हुम्मा वबाइया is caused by मुकद्दर व मरतूब air. Due to moist air, prolonged fever of less intensity is found. Infections are most severe in hot and humid environment. यहाँ पर मुकद्दर हवा के बारे में उन्होंने बताया है। मुकद्दर हवा से मुराद हुआ कि वैसी हवा जिसमें गलीज अजसाम में हो सकते हैं, बैरूनी गर्द गुबार हो सकता है। आज के डेट में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, उसके बाद खेत में जो बैक्टीरिया को मारने के लिए यूज किया जाता है पेस्टिसाइड्स, वो हो गया।
और फिर जैसा शेख ने शाम गरीबा का जिक्र किया हुआ है, वो सब मिल करके हवा को मुकद्दर करते हैं। हवा का मिजाज हार रतब है, लेकिन हमारे रूह के बनिस्बत हवा का मिजाज सर्द और तर है, यानी कि हमारा रूह हवा से ज्यादा गर्म होता है। हवा जब तक ठंडी रहती है तो वो रूह की हरारत को बैलेंस किए हुए होती है, और गर्म हवा जब हवा में नॉर्मल से ज्यादा गर्मी और तरी आ जाएगी तो वो हरारत गरीबा को तहलील करेगी। इसके वजह से जिसमें रतूबत की ज्यादती हो जाएगी। तो रतूबत की ज्यादती होगी तो बहुत सारे आवारजात कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो सकते हैं। अब उसके बाद पैथोफिजियोलॉजी की बात करते हैं। तो पैथोफिजियोलॉजी में आज मॉडर्न साइंस में बहुत सारे पैथोफिजियोलॉजी इसके आए हैं, लेकिन यूनानी पैथोफिजियोलॉजी भी हमारे अतिब्बा ने दिया है। ये पैथोफिजियोलॉजी जो अभी हम बता रहे हैं ये सैफ ने दिया है, हुमा वबाया से रिलेटेड। उन्होंने कहा व्हेन इन्वायरमेंट बिकम हॉट एंड ह्यूमिड, यानी कि हार रतब ड्यू टू मेजर क्लाइमेटिक चेंजेस। यहाँ पर भी उन्होंने क्लाइमेटिक चेंजेस का बात किया है। क्लाइमेटिक चेंजेस लाइक सेलेस्टियल और जियोग्राफिकल चेंजेस लीड्स टू द चेंज इन एयर क्वालिटी। फिर से एयर की क्वालिटी में चेंजिंग की बात कर रहे हैं। व्हेन वी ब्रीथ दिस एयर इट मेक्स द हार्ट हार्ड which leads to increase the temperature of our health. This excess of galba hararat of mizaj purifies the ruh qalb. The har mizaj goes to whole body and all organs. ये जो मिजाज में तब्दीली हुआ वो पूरे जिस्म में फैल गया। इसके वजह से विच इंक्रीज द बॉडी टेम्परेचर, पूरे जिस्म का टेम्परेचर बढ़ा, और वो हुमा वबाया का बास या उसका सबब बन सकता है, जिसको ड्यूस्ड फीवर या खबीस बुखार भी उन्होंने कहा है। कुछ और अतिबा खास करके इसमें इब्न हुबल बगदादी, उन्होंने इसके दूसरे लफ्जों में कुछ इसी तरह से बयान किया है, जो कि इस तरह से है कि व्हेन देयर इज ए चेंज इन द एयर फ्रॉम नॉर्मल टू प्यूट्रिफैक्शन एंड डीके and we breathe in it, the heart become hard and the humor present in chambers become contaminated and spread through the arteries to the all organs of the body, which elevate the body whole body temperature, causes bad and induced fever called humma wabaya. The body abilities to the affected by an waba means that the body is full of morbid humor. मॉर्बिड ह्यूमर यहाँ रद्दी अखलात हुआ। आइदर बॉडी इज वीक और बॉडी पोर्स आर ओपन और स्किन इज मॉइस्ट। यहाँ रद्दी अखलात कहने से मुराद हुआ वैसा अखलात या वैसा खिल्त जो इस्तेहाला के नतीजे में तबई तौर पर पैदा होता है। तबई तौर पर पैदा होता है, लेकिन उसका एहतबास जिस्म के लिए मुजीर होता है। जिस्म में अगर वो जमा हो जाएगा तो जिस्म को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए जरूरी होता है कि इस तरह के जो रद्दी अखलात पैदा हुए हैं उनको जिस्म से निकाल दिया जाए, जिनको कि फुजला हम लोग कह सकते हैं। ये हो सकते हैं बोल हो सकते हैं, बराज हो सकते हैं, पसीना हो सकता है, गैर तबई अखलात भी हो सकते हैं, जैसे सफरा गैर तबई, बलगम गैर तबई, और दूसरी चीज भी हो सकते हैं। शेख ने रद्दी अखलात के बारे में कहा है कि रद्दी अखलात इस काबिल नहीं होते हैं कि वो जुज़े बदन बन सकें। ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी, इस स्टडी का ऑब्जेक्टिव है टू रिव्यू, एक्सप्लेन एंड वैलिडेट द एग्जिस्टिंग लिटरेचर ऑफ यूनानी मेडिसिन रिगार्डिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ हुमा वबाया एंड देयर एप्लीकेबिलिटी इन डिजीज कंसर्न। मतलब कि पुराने लिटरेचर्स में, पुराने किताबों में हमारे हुक्मा ने जो बयान किया है और आज जो मॉडर्न साइंस में जो हो रहा है वो कोरिलेट करने पर काफ़ी कुछ मिलता जुलता पाया जा रहा है। उस जमाने में भी उन्होंने उस पर तफसील से बयान किया, तो उसको एक जगह जमा करके करना है, ताकि हर जगह अलग अलग किताब में थोड़ी थोड़ी लिखी हुई है जिसको एक जगह जमा करेंगे।
सोर्स ऑफ डाटा, ये डाटा कहाँ से आएगा? तो लिटरेरी मटेरियल विल बी कलेक्टेड फ्रॉम क्लासिकल यूनानी बुक्स, मैन्यूस्क्रिप्ट्स, देयर ट्रांसलेशन, different type of available published and unpublished form, that is journals, periodicals. Method of collection of data: existing classical literature will search and collected valuable information regarding Huma Wabaya. Literature will be collected systematically, systemized, simplified scientifically, and their relationship with will be conceptualized. Classical Unani literatures and research paper will be assessed and searched from the different institutions and libraries. मतलब कि दूसरे लाइब्रेरी में जहाँ से भी मिल सके वहाँ कॉरेस्पोंडेंस के जरिए या खुद जा करके या इंस्टीट्यूशन से इस इंस्टीट्यूशन के थ्रू कॉरेस्पोंडेंस करवा के जिस तरह से भी उसका मटेरियल हो सके उसको कलेक्ट करना है. Conclusion: in this study, we want to gather, compile, and validate the concept of Huma Wabaya so that it will be helpful in diagnostic and preventive measures as well as management aspect. ये कुछ रेफरेंसेज है कहाँ से हमने कलेक्ट किए हैं. हो गया, शुक्रिया.